हेलो फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का जो क्लास चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास है। आई होप दोस्तों आप हमारे वीडियो से बहुत अच्छा सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे और हर लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखते होंगे। आई होप दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट इसमें कैसे करते हैं और एक्चुअल में ये टॉपिक जो हमने लिखा हुआ है कि आखिरकार कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या चीज़ होते हैं, है ना, इनको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल को दिखाना चाहता हूं कि आपने इनको किया है कि नहीं किया है, राइट ना, और इसको कैसे हम समझ सकते हैं ज़्यादा, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। दोस्तों देखिए, बेसिकली हमारे पास देखते हैं हम लोग कि जो टाइट्रेशन होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। एक तरह से अनुमापन है, आप सभी लोग जानते हैं कि एसिड के साथ बेस का टाइट्रेशन करते हैं। जैसे आप सभी ने 11वीं-12वीं क्लास में टाइट्रेशन किया होगा, अनुमापन। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसके साथ ऑक्जेलिक एसिड या फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ आप टाइट्रेशन करते हैं। आई होप आप सारे बच्चे ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए होंगे, राइट। लेकिन दोस्तों हमारा टाइट्रेशन है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या चीज़ होते हैं, राइट ना, तो इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमको ये 4 पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। तो कैसे हैं समझते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकल में उसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको करना क्यों जरूरी है। हम सिंपल जो टाइट्रेशन करते हैं और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या फ़र्क है उनको हम लोग समझेंगे फ्रेंड। तो देखो, हमारे पास अभी मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा, चारों टॉपिक के ऊपर, मतलब इसके 4 प्रकार है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, 5 है वो तो, लेकिन हम इसमें मुख्य रूप से 4 को अच्छे से पढ़ते हैं और इन्हीं को हम आपको डिटेल करेंगे बहुत अच्छे से, और वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। देखना, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मेरे पास रहेगा मेरे पास रहेगा कोई बीकर रहेगा जिसमें मैं एसिड को लूंगा, क्या को लूंगा, एसिड को लूंगा, और ऊपर से मैं गिराऊंगा फ्रेंड, यहां पर बेस को गिराऊंगा। बेस मीन्स क्षार को मैं गिराऊंगा। क्षार 2 तरह से हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और यहां पर एसिड है, मान लीजिए HCl। HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और मेरे पास जो बेस है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों के दोनों अगर हमारे पास रिएक्शन करने लगेगा तो यहाँ पर जो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस के रिएक्शन, तो इसको हम लोग नापेंगे फ्रेंड टाइट्रेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है, राइट ना। तो इनको हम लोग देखेंगे। तो ये सिंपल चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आप 2 मिनट इसको देख लें, क्योंकि इसको अगर आप समझ जाएंगे तो वहाँ एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ है, तो इनको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, है ना, ये बीकर में, क्लियर, और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे हमारे पास जो ब्यूरेट होगा उसमें, तो दोनों के दोनों हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे टाइट्रेशन हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। दूसरा है मेरे पास, मैं जो एसिड है उसको वीक ले लेता हूं और जो मेरा बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग ले लेता हूं, अर्थात प्रबल। यह है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा, है ना, टाइट्रेशन करूंगा। और दूसरा जो मेरा स्टेप होगा, जो मेरा एसिड है, इसका एग्जांपल है HCl और यहाँ इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अपने आयन में पूर्णतः और जल्दी से टूट जाते हैं, वो स्ट्रांग होता है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। समझ में आ रहा होगा सबको। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें वीक एसिड, अगर मेरे पास जो वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड, एसिटिक एसिड वीक हमारा एसिड होगा, जिसमें ये वीक अगर बोलेगा तो ये पूर्णतः आयनित नहीं होगा, तो ये हमारा वीक एसिड होगा। स्ट्रांग हमारे पास बेस है, तो बेस का फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ एसिड को वीक ले लूंगा और यहाँ पर जो बेस है उनको मैं क्या ले लूंगा, स्ट्रांग ले लूंगा। बात समझ में आई, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। अब इसको देखो जरा, अब इसको मैं फिर इसका उल्टा कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो एसिड है वो स्ट्रांग हो जाएगा और जो मेरा बेस है वो क्या हो जाएगा, मेरा वीक बेस हो जाएगा, मतलब दुर्बल क्षार, और प्रबल क्या हो जाएगा, अम्ल। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा इनको समझ पाएंगे। और चौथा है फ्रेंड, हमारे पास वीक एसिड है, इसका फार्मूला है एसिटिक एसिड, और वीक हमारे पास बेस है, तो ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वीक बेस को बताता है। देखो ये चौथा नंबर और पहला नंबर समझ रहे होंगे, दोनों के दोनों स्ट्रांग है, सब में एसिड और बेस का रिएक्शन है। देखो, जब हम एसिड का रिएक्शन हम बेस के साथ जब करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, राइट ना। तो सब में यहाँ एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सब में कंडीशन अलग अलग है। कहीं पर मैं दोनों को स्ट्रांग ले रहा हूँ, एसिड और बेस को,
और दोनों यहाँ पर मैं एसिड और बेस को वीक ले रहा हूँ, तो दो तो ऐसी बन गया। और जो हमारा दूसरा है, ये हमारा जो एसिड है वो वीक है और ये हमारा जो बेस है वो क्या है, स्ट्रांग है। और ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, स्ट्रांग मेरा एसिड हो गया और वीक मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। सबके एग्जांपल यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। चलो दोस्तों, इनको समझने के पहले आप एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे कि इसको एक्चुअल में हम लोग करते कैसे हैं। कोई आपको इतना अच्छा से वीडियो में डिटेल नहीं करेगा ना, बताएगा भी नहीं, थ्योरी पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर वो चीज़ है तो मैं चाहता हूं आप उनको एक नज़र डालें और अच्छे से देखें कि आखिर में इसमें एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करते हैं। चलो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल इनका फॉर्म कैसा है, इसके बाद इसके पूरे थ्योरी को हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड, आपने देखा कि कैसे हमारे पास एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करवाते हैं। कहीं स्ट्रांग लेते हैं, कहीं वीक लेते हैं, और कहीं स्ट्रांग बेस, दोनों, एक स्ट्रांग होता है एक वीक होता है। आपने सिंपली ऐसे एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप सब ने ऐसे देखा होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में। ये हमारा होता है कोनिकल फ्लास्क होता है, जिस पर आप कोई एसिड को लेते हैं, सॉल्यूशन को, और ये हमारा है ब्यूरेट। क्या है ये, ब्यूरेट। सब लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा है ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में हम लोग भर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हम भर देते हैं, जिसको हम पूरा इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इस पार्ट में देखने वाले हैं। कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे करेंगे। तो ये है हमारे पास ब्यूरेट, और इसमें होता है कोनिकल फ्लास्क का, और इस कोनिकल फ्लास्क में फिनाप्थिलीन डाल देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ देख पाएंगे इस तरीके से, राइट ना, इसको आप सब ने देखा होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोग टाइट्रेशन करते हैं और यहाँ पर पिंक कलर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कंट्रोल नहीं हो पाता है। जैसे हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गिराते हैं, फिर इसका पिंक कलर आता है। अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल में जाके आप फ्रेंड देख लेना, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने टाइट्रेशन पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और इस कंडक्टेंस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो उनको जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है हमारे पास टाइट्रेशन। अब फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें जब ड्रॉप गिराते हैं ना, तो ये क्लियर नहीं होती है कि एक बूंद गिरते गिरते यहाँ लीकेज हो जाता है और 2 बूंद भी जा सकता है, तो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मशीन को लेते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, जो हमारे पास कंडक्टेंस को बताता है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, कहाँ पर इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, ये देखिए हमारे पास ये है कंडक्टेंस, राइट ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी मीटर इसका नाम है। तो ये मशीन बताएगा, इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगा कि एसिड और बेस के रिएक्शन करने के बाद कितना वो डेटा दे रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा पाफ ला के दिखाएंगे सर। देखो ये है हमारे पास, ये सेल है, आप सब लोग देख पा रहे हैं, है ना, कि ये हमारे पास क्या है, सेल है, राइट ना। तो थोड़ा सा यहाँ दिखाना, ये देखो ये है मेरे पास सेल, क्या है, ये मेरे पास सेल है। इस सेल में मैं क्या करूंगा, देखो अब इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, थोड़ा से पीछे चले जाना, है ना। अब देखो मैं इसके जगह में क्या करूंगा, इसको सेम यहां कर दूंगा और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि यहां पर क्या होने वाला है, राइट ना। तो थोड़ा से ऐसे करके दिखाना, है ना, बस। तो यहां पर होगा क्या, इसमें हम लोग बेस लेंगे, कोई क्षार लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड कोई भी लेंगे, इसमें, है ना, इसमें बेस ही लेंगे, और नीचे में हमारे पास एसिड रहेगा, चाहे ACl हो चाहे एसिटिक एसिड हो, हम विलयन बनाए रहेंगे। और इसमें हम 1 बूंद गिराएंगे, और 1 बूंद गिराने के बाद ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड है इसका, है ना, प्लेटिनियम या फिर कोई भी और मेटल का बना हुआ, जिसको हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से हम धीरे धीरे से राउंड करेंगे फ्रेंड। और धीरे धीरे राउंड करने के बाद यहाँ पर दोनों एसिड और बेस के रिएक्शन होने लगेगा, और उसके वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे, शो करेंगे। तो इसके वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी लोग, वैल्यू इसका अलग अलग चेंज होगा। तो ठीक है, पीछे चले जाना थोड़ा। तो फ्रेंड कि हमारे पास अभी आपने देखा कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यही बस चीज़ है जिसको हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। कि यहाँ पर होता है एक ब्यूरेट होता है, यहाँ पर आपका बीकर होता है, यहाँ पर दिखाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास है एक इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड यहाँ बताएगा कि इसका डेटा कितना आ रहा है। तो यहाँ बेस होगा, यहाँ एसिड होगा, और दोनों का रिएक्शन होने लगेगा, और दोनों जब रिएक्शन करने लगेगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो डेटा आएगा, यहाँ पर कंडक्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो यही है हमारे पास इसका काम करने का तरीका, और इसी चीज़ को हम थ्योरी में वहाँ देखने वाले हैं कि कैसे मैं ड्रॉप गिरा रहा हूँ, कैसे। तो फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा बात है, बताइए। थ्योरी नहीं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा दिखा दिया कि कैसे कैसे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ गिराते जाऊँगा एक एक बूंद, और जो रीडिंग आएगा उसको मैं नोट डाउन करते जाऊँगा और इसको डिजॉल्व करते जाऊँगा। अगर आपको इस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो मेरे प्ले लिस्ट में जाना,
और एक्सपेरिमेंट का जितना पार्ट है उसको आप सभी लोग जाके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके थ्योरी वाला पार्ट में समझते हैं जो हमको पेपर में दिलाना है। चलिए इसके अगले पार्ट को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग कंडक्टोमेट्रिक जो टाइट्रेशन होते हैं उनका पहला हमारे पास टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के साथ अगर टाइट्रेशन कराएं तो क्या होता है हम लोग समझते हैं। और ये चारों पॉइंट को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छा से। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा, इसीलिए मैंने 5 मिनट में आपको वीडियो में भी दिखाया कि कैसे हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। फ्रेंड, अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि ये मेरे पास होता है ब्यूरेट। क्या होता है मेरे पास, सबने अभी देखा है, ये मेरे पास होता है ब्यूरेट होता है, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें कोनिकल फ्लास्क में या फिर हमारे पास एक बीकर में हम लोग भरे रहते हैं HCl या फिर एसिड भरे रहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर भरे हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मेरा क्या है, क्षार है। मैं एसिड और बेस के साथ दोनों का क्या करवा रहा हूँ, रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोड लगा दूंगा और इस चालकता मापी जो चालकता को माप रहे हैं, ठीक है, उसको लगा करके मैं इसमें कितना रीडिंग आ रहा है उसको बताता हूं, राइट ना। तो दोस्तों ये पूरे थ्योरी को देखेंगे, अच्छा है, समझ में आ जाएगा। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को हम यहां पर लिए हैं। लेने के बाद दोनों को रिएक्शन होने के बाद क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे। इस प्रकार के टाइट्रेशन के लिए अज्ञात सांद्रता वाले HCl, मान लीजिए इस HCl का सांद्रता हमको ज्ञात नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात नहीं है, एक निश्चित आयतन में लेंगे, अर्थात 20 ml में हम ले लेंगे, लगभग 20 से या 20 ml या 15 ml या 10 ml, राइट ना। इसको हम लोग इस पात्र में ले लेंगे, राइट ना। चालकता सेल डुबाकर उसकी चालकता ज्ञात कर लेते हैं। अब यहां पर ये जो हमारा चालकता सेल है ना, जिसको मैं आपको इलेक्ट्रोड कह रहा हूं, उसको मैंने इसके अंदर में क्या कर दिया, डुबा के रखा हुआ है इस बीकर में। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। अब फिर क्या करता हूं, अब ब्यूरेट से, ये जो ब्यूरेट हमको दिखाई दे रहा है उससे ड्रॉप वाइज मैं क्या करते जाऊंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते जाऊंगा तथा चालकता का मापन किया जाता है और कितना रीडिंग आ रहा है उसको मैं धीरे धीरे से क्या कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, माप रहा हूं, ठीक है। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, देखो HCl में H+ आयन मुक्त हो जाते हैं, जानते हैं, और H+ आयन के कारण उच्च होता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, इसका जो कंडक्टेंस होता है वो, ठीक है। अब प्रबल क्षार, अब हम लोग प्रबल क्षार को यहां मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना। मिलाने पर अधिक गतिशील H+ आयन, जो अधिक गतिशील H+ आयन है, कम गतिशील सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखो मैं बूंद बूंद करके गिरा रहा हूं तो उनका गति कम होगा, तो धीरे धीरे से ड्रॉप वाइज मैं गिरा रहा हूं तो होगा क्या, कम गतिशील सोडियम+ आयन द्वारा प्रतिस्थापित क्या हो जाते हैं। अतः विलयन की चालकता कम होने लगती है, अतः विलयन की चालकता क्या होने लगती है दोस्तों। देखो ये विलयन की चालकता ग्राफ में मैं दिखा रहा हूं, ये ग्राफ को बनाना आप सारे लोगों को इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो मैं किसके किसके बीच में ग्राफ खींच रहा हूं, एक क्षार का आयतन है, अर्थात हमने क्षार लिया है ब्यूरेट में, है ना, और हमारे पास जो HCl है, अम्ल है, उसके साथ जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे मान, स्वाभाविक सी बात है, अगर भाई मेरे पास एसिड है, अब उसके ऊपर में अगर मैं क्षार को अगर गिराऊंगा, बेस को अगर मैं गिराऊंगा, तो नो डाउट जो H+ आयन है उनकी सांद्रता धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डाउन होने लगेगी। क्यों, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, इसी बात को कह रहे हैं कि मान धीरे धीरे कम होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसका मान 0 हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अंतिम बिंदु कहते हैं, अंत बिंदु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम बिंदु होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो करके, अतः विलयन की चालकता क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। फिर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम मिलाने लगते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार का मात्रा बढ़ने लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर जो उसका वैल्यू है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एक लाइन में क्या होने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा। तो यहां पर उदासीन आया, उदासीन होने के बाद ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यही है दोस्तों हमारे पास इसका चालकता, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, सिंपल एक चीज है, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो इस प्रकार के अनुमापन के लिए अज्ञात HCl लेते हैं, बीकर में 20 ml करीबन लेते हैं, क्लियर हो, और उसमें क्या को डुबा देते हैं हम लोग, जो हमारा चालकता मापी इलेक्ट्रोड है उसको डुबा देते हैं, ठीक है, और उसकी चालकता को हम लोग क्या कर लेते हैं फ्रेंड, ज्ञात कर लेते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्यूशन है उनको ड्रॉप वाइज गिराने लगते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन गतिशील कम होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ H+ आयन जो होता है HCl का,
H+ आयन की वहां गतिशीलता क्या होती है, उच्च होती है, जिसके कारण प्रबल क्षार से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर अधिक गतिशील H+ आयन कम गतिशील सोडियम प्लस आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो रिएक्शन को थोड़ा सा देखो, ये HCl है, हमने ब्रेक डाउन कर लिया है H+ और क्लोरीन माइनस में, राइट ना, और यहाँ पर सोडियम प्लस आयन और OH हाइड्रोक्साइड माइनस आयन है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर H+ आयन देखो ये OH से रिएक्ट करके ये वाटर बन गया, ओके। अब हमारे पास कौन रिप्लेस हो गया, ये क्लोरीन हमारे पास क्या हो गया, सेम है, हमारे पास सोडियम प्लस आयन क्लोरीन माइनस आयन हमारे पास सेम है, मतलब रिप्लेस हो गया, क्या हो गया, सोडियम ने रिप्लेस कर दिया उसको, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस दोनों दिख रहा है और ये वाटर बनके रिलीज हो गया, बाहर हो गया, यस ना। इसका मतलब सीधा एक ग्राफ ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन कराते हैं तो ग्राफ हमारा इस तरह से पहले डाउन होगा, डाउन होने के बाद उदासीन होने के बाद फिर क्रमशः ये बढ़ने लगेगा। आई होप इतना बातें सबको समझ आ गया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड, वीक एसिड होगा और स्ट्रांग हमारे पास बेस होगा। इनको भी समझते हैं, काफी अच्छा लग रहा होगा। कठिन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये डायग्राम आप समझें, आपको मैंने शुरू में कितने अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा बताया कि इसमें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। चलो फ्रेंड, अब इसके दूसरे प्रकार को भी समझते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रांग बेस हमारा क्या है, उनको भी हम लोग ग्राफ के माध्यम से पूरा समझने लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिरकार वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का दोनों को अगर हम रिएक्शन करा दें तो हमको कैसा ग्राफ मिलता है, और पेपर के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप किताब खोलेंगे ना तो आपको लंबा लंबा लाइन मिलने लगेगा, वो सब लिखना हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे, कोई ज़्यादा थ्योरी के लिए आप टेंशन मत ही चलो, आप सिर्फ ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान दो, इसका जो ग्राफ मिला है उसको, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले मैंने किया था कि यहाँ पर मेरे पास एक मान लीजिए बीकर है, यहाँ पर ए बीकर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने एसिड ले रखा था इसके पहले। अब हम लोग जो एसिटिक एसिड ले रहे हैं एसिड के फॉर्म में, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप वाइज गिरा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्या को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और मेरा ये क्या है, वीक एसिड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है। इसके पहले प्रोसेस सब में वही है, लेकिन इसको हम लोग चेंज कर करके इसके डाटा को ज्ञात कर रहे हैं। ग्राफ देखो, सबसे पहले शुरू में थोड़ा सा इसका मान कम हुआ, ठीक है, उसके बाद जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते गए तो एंड बिंदु में जाने के बाद इसका जो मान है लगातार बढ़ते गया, और फिर और मिलाते जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसका मान लगातार बढ़ते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में इसका मान कम था क्योंकि वीक एसिड है ना, लेकिन जैसे जैसे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जाऊंगा तो उसका चालकता बढ़ते जाएगा, नो डाउट। चलो देखते हैं, समझते हैं। जब एक वीक एसिड अर्थात एसिटिक एसिड, ओके, को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या उसके अगेंस्ट जब टाइट्रेशन करवाया जाता है, अनुमापन करवाया जाता है, तो पहले एसिड की चालकता क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, शुरू में जब एक बूंद गिराए हैं या हल्का सा, तो इसकी चालकता क्या होती है, एकदम कम होती है, राइट ना। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। क्योंकि अम्ल की जो चालकता होती है वो बहुत कम है, क्योंकि हम वीक एसिड ले रहे हैं तो उसकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि अम्ल का आयनन कम होता है। जो अम्ल है हमारे पास, जो H+ आयन और CH3 COO- आयन में जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये हमारा वीक एसिड है, क्योंकि ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, कम आयनित होते हैं, इसीलिए हम वीक एसिड कह रहे हैं। बात समझ आ रहा है? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। वीक एसिड क्या होगा, अगर जल्दी से पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन जल्दी से आयनित नहीं होते अपने आयन में तो हमारा वीक एसिड होता है। तो क्योंकि ये क्या होते हैं, कम आयनित होते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया। फिर क्षार मिलाने पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लगातार मिला रहे हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, बनते हैं जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तथा चालकता का मान क्या होते हैं, लगातार फिर क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इसके कांस्टेंट मान को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में और इसके अंदर इंटर कराते जाऊंगा, डालते जाऊंगा, तो नो डाउट इसका जो ग्राफ होगा वो सीधा लाइन हमको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वीक एसिड जब लेते हैं तो वीक होने के कारण पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, राइट ना। पूर्णतः यहाँ पर आयनित नहीं होते हैं, कौन, एसिटिक एसिड, क्योंकि वो वीक एसिड है, जिसके कारण शुरू में इसका जो वैल्यू होता है कम होता है। जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, तो जैसे जैसे मैं मिलाते जाऊंगा वो पूर्णतः अपने आयन में टूट जाता है, जिसके कारण उसके वैल्यू भी क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं।
यही हमारे पास क्षार का आयतन यहाँ पर है और यहाँ चालकता है। हम दोनों के बीच में ग्राफ खींचो तो इस तरह से ग्राफ मिलते हैं। ये चित्र और ये वाला हमारा जो डायग्राम है, दोनों चित्र से आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। बाकी ये सब चीज़ वही, चालकता कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बस इसको ध्यान रखेंगे। वीक एसिड कम होगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते जाएंगे तो उसका मान बढ़ते जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो ठीक है फ्रेंड, आप सब ने समझा। हमारे पास 2 कंप्लीट हो चुका है इसका प्रकार। अब तीसरा देखते हैं। अब इसको बदल देंगे, इसको स्ट्रॉन्ग हम लोग कर देंगे एसिड और इसको वीक बेस कर लेंगे, राइट ना। इनको भी समझते हैं। बहुत अच्छे से आप वीडियो को देखना, समझना, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। पेपर अच्छा नंबर लाना वो अपनी जगह है, लेकिन आपको ये टॉपिक देख कर बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इसके अगले पार्ट को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इसके तीसरे प्रकार को समझते हैं कि आखिरकार टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। हमारे पास जो एसिड है वो मेरा प्रबल होगा। चलो मैं थोड़ा से चित्र में आप सब लोग को दिखाता हूं। ये मेरे पास क्या है, एक बीकर है, इसमें मैंने रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहा है, तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मिला रहा हूँ, राइट ना, यहाँ पर जो ड्रॉप वाइज मैं मिला रहा हूँ, ये मेरा बेस है, ऊपर में बेस ही रहेगा, तो ये मेरे पास वीक है। क्या है मेरे पास? वीक है। तो मैं यहाँ पर वीक बेस, ये हमारा वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का जब मैं टाइट्रेशन कराऊंगा तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, इसको मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा। देखो, जब एक प्रबल अम्ल, हमारे पास जो एसिड है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल यहाँ स्ट्रॉन्ग है, उनका टाइट्रेशन करा रहे हैं वीक बेस के साथ। क्या के साथ? हमारे पास जो बेस है, एग्जांपल है, आप याद कर लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड हमारा दुर्बल एसिड होता है, वीक एसिड होता है, को जब आपस में मिला दिया जाता है ना, जो अधिक आयनिक चालकता H+ आयन का कम चालकता वाले अमोनियम प्लस आयन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। जैसे आप रिएक्शन देखें, HCl है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, राइट ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H+ और OH- रिएक्ट करके विस्थापित हो जाता है बोल रहे हैं, और यहाँ पर बन जाता है वाटर। क्या बन जाता है? वाटर। बचा रह गया क्या? अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम, और ये बच गया क्लोराइड, जो कि कम आयनित होते हैं। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक हमारे पास क्या है, बेस है, उनको जब रिएक्शन करवाया जाता है, जो कि अधिक आयनित चालकता, जो अधिक चालकता वाला होता है H+ आयन, आयनों का क्या होता है, अधिक आयनित वाला होता है H+ आयन, आयनों का कम चालकता वाला कौन है, अमोनियम प्लस आयन ना, का द्वारा विस्थापित होने के कारण चालकता में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लग रहे हैं, कम होने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना, क्योंकि ये वीक बेस है हमारे पास, ये कम होने लग रहे हैं, जिसके कारण इसका मान कम होने लगता है। अंत बिंदु के पश्चात, अब यहाँ है मेरे पास अंत बिंदु, ये आपका जो दिख रहा है इंड पॉइंट, आप इंग्लिश में कहेंगे इंड पॉइंट कह सकते हैं, के पश्चात अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर, फिर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार को मैं क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, तो चालकता में विशेष चेंज नहीं होता है। जो हमारे पास कंडक्टेंस है ना, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है तथा कम आयनित होते हैं। यही हमारे पास ग्राफ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फ्रेंड, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई कठिन नहीं है। ग्राफ को देखो और क्या हो रहा है बस बता दो, इसको मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, ये अधिक आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, बस यही तो चल रहा है, क्योंकि ये हमारा वीक बेस है, इसीलिए इस पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है और इसका मान ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और ये जो रीडिंग देता है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, इंक्रीज नहीं होते, सेम मुद्रा ही दिखाने लगता है। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फ्रेंड, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जो बिंदु होता है उनको भी समझते हैं। चौथा हमारे पास टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के साथ टाइट्रेशन करा के देखते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा, तभी आपको पूरा चीज समझ में आएगा। पेपर के बेस पर IMP है कि नहीं है वो आप समझेंगे, राइट ना। लेकिन दोस्तों ये आपके समझने के लिए, नॉलेज को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए MSc में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसे चीज़ों जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप प्लीज मत छोड़ें, ओके। चलिए अगले पार्ट को समझते हैं।
चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसके चौथा जो बिंदु है वो क्या चीज़ है। हमारा ये चौथा इसका प्रकार है, टाइट्रेशन करा रहे हैं, जिसमें दोनों को हम लोग वीक लेंगे। जैसे शुरू में ना दोनों को स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस लिए थे, तो ये हमारा जो चौथा है ना, इसमें टाइट्रेशन कराएंगे। हमारे पास स्ट्रांग वीक एसिड होगा और हमारे पास वीक बेस भी होगा। दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो कोई खास ग्राफ हमको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको चित्र में बता रहा हूँ। देखो, ये मेरे पास है एक बीकर है, इसमें हमने भर के रखा हुआ है वीक एसिड। इसका नाम क्या है बोलो? एसिटिक एसिड है। इसी को आप वीक कह रहे हो, जो कि एक हमारे पास वीक है। जब हम इसमें ड्रॉप वाइज गिरा रहे हैं ब्यूरेट से, जिसको मैंने आपको शुरू में चित्र में बताया प्रैक्टिकल में, है ना। यहाँ पर है मेरे पास क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये मेरे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक है, वीक ये बेस है, ओके। और ये हमारे पास क्या है? वीक एसिड है। हाँ, ये चित्र को बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये हमारा ग्राफ को बनाना रहेगा, तो ये चित्र ही आपको सारा चीज एक्सप्लेन करता है, कुछ नहीं। देखो, दोनों के दोनों वीक है। देखो, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड विथ वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड, एसिटिक एसिड और वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का चालकता मापी टाइट्रेशन वक्र चित्र अनुसार है। आप देख सकते हैं ग्राफ में शुरू में कम हुआ है थोड़ा से, फिर बढ़ने लगा है, फिर उस पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। चित्र अनुसार है, जिसमें प्रारंभ में न्यून चालकता होता है, मतलब उसकी चालकता कम होने लगती है। आप यहां पर देख पा रहे हैं थोड़ा सा डाउन हो गया। न्यून चालकता केवल एसिटिक एसिड के कारण होता है, क्योंकि एक वीक एसिड है। क्योंकि इसमें जो एसिड मैं ले रहा हूं वो क्या है? मेरा वीक एसिड है। समझ में आया मेरी बात? और आगे देखते हैं, अल्प मात्रा में आयनित होते हैं। क्योंकि ये अल्प मात्रा में क्या होते हैं? आयनित होते हैं, क्योंकि ये हमारा वीक एसिड है, सिंपल बात है। और क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर एसिड अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। इसके पहले सोडियम एसीटेट बना था, अब इसका नाम है अमोनियम एसीटेट बनता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं CH3 COONH4 बनता है, जिसमें विलयन की चालकता क्या होने लगती है? धीरे धीरे आप मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा? ये बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पर बढ़ने के बाद उदासीन क्षेत्र में पहुंच गया, जहां पर इसको हम लोग इंड पॉइंट कहते हैं। इंड पॉइंट का मतलब क्या है? अंतिम बिंदु, अंत बिंदु में पहुंच जाता है। अब उसके बाद उदासीन हो जाता है, ठीक है। फिर अंत बिंदु पर स्थिर हो जाता है और फिर वहां से कोई मान खास चेंज नहीं होता है। आप रिएक्शन देख पा रहे हैं, एसिटिक एसिड विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन दी अमोनियम एसीटेट, रिलीज ऑफ द H2O, ओके। ये कम आयनित होते हैं, ये भी कम आयनित होते हैं, लेस आयनिजेशन सब के सब। इस प्रकार के टाइट्रेशन में तीक्ष्ण अंतिम बिंदु अर्थात शार्प इंड पॉइंट प्राप्त नहीं होता। जैसे कि आप देखें ना, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, इस तरह से कोई शार्प लाइन हमको दिखाई नहीं देता है। आई होप सारे लोगों को ये वीडियो देख के समझ आया होगा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत कम समय में, मैं सोचा था कि कम से कम 40-45 मिनट चला जाएगा वीडियो, लेकिन मैंने मेहनत इतना कर दिया ना, बोर्ड में सबको लिखा। सोचो 4 हमारे पास पार्ट है, चारों को लिखने में 10-10 मिनट लगा और 30 मिनट का वीडियो, ये तो मुझे 1-1.5 घंटा से ऊपर एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा ना। लेकिन आपका समय को मैं बचाने के लिए और आपको ज़्यादा समझ आए, इसके लिए मैंने खुद मेहनत कर लिया, राइट ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। और देखिएगा, जब भी पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा चालकता मापी टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो 2 को भी अगर आप बता देंगे तो भी काम चल जाएगा, नंबर के हिसाब से है। लेकिन आपका ज़्यादा नंबर में देगा तो आपको चारों को बताना पड़ेगा। लेकिन बस चित्र को ध्यान रखना, किसको किसके साथ मिला रहे हैं, और कुछ इधर को कुछ भी याद मत करना, आप सिर्फ इसको याद करना। और हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बताओ। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और एसिटिक एसिड मेरा क्या है? वीक एसिड है। क्योंकि ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, या होते हैं तो कम होते हैं, ये पूर्णतः जल्दी से आयनित हो जाते हैं। मेरे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेस है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। तो ये दोनों बेस है एग्जाम्पल में, और ये दोनों एसिड है। बस इसी का तो रिएक्शन में 4 बार है, तो 4 बार अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन करा रहा हूँ। आई होप फ्रेंड आप सब ने बहुत अच्छा से समझा है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ये एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं
वो मैटर है, वो अलग मैटर है, राइट ना। लेकिन फ्रेंड ये हमारे नॉलेज के लिए ना यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो किसी भी दोस्तों को इसको नहीं छोड़ना है, इसको पूरा देखना है, समझना है। आपके जो भी दोस्त यार है ना उनको हमारे चैनल को शेयर कर देना है। और अगर अच्छा लगे दोस्तों वीडियो तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। चैनल में नए आए हैं चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें कुछ और खास तो नहीं है, ये इसके 5 बिंदु दिया है, बस 5-6 ठीक है, बस इतना में आपका काम चल जाएगा। 2 भी लिखेंगे तो इसका काम चल जाएगा। देखो इनका कुछ विशेषता है यहाँ पर, इसके द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की भी अनुमापन किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं चाहे तो, जो डाइल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं उनका भी टाइट्रेशन इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, पहला। दूसरा है चालकता मापी जो अनुमापन करते हैं सफलतापूर्वक किया जा सकता है ना, ये हम कर सकते हैं अच्छे से। चालकता अनुमापन से प्राप्त अंत बिंदु ज़्यादा विश्वसनीय और सही होते हैं, सही बात है। जो हम टाइट्रेशन करते हैं एनालिटिकल, ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना, जो हम लोग सिंपल टाइट्रेशन करते हैं ना 11th-12th क्लास में और बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो हम ब्यूरेट लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया एकदम वीडियो में, ठीक है। तो उसमें फिक्स नहीं आते हैं रीडिंग, लेकिन ये हमारा एकदम फिक्स रीडिंग देते हैं, राइट। और चौथा है इसके द्वारा अम्ल और क्षारों के मिश्रण के साथ साथ अनुमापन किया जा सकता है, अम्ल और क्षार, सही बात है। देखो भाई दोनों को हम एक साथ मिला करके हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बोला जिसको आप वीडियो को रिपीट करके आप इनकी विशेषता 1-2 लिख सकते हैं। पहला क्या है हमारे पास, पहला मैंने बोला इसके द्वारा डाइल्यूट कोई भी विलयनों का अनुमापन किया जा सकता है, इस पर विश्वास किए जाने वाला हमारे पास क्या है, ये टाइट्रेशन है, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास रिजल्ट ये आता है, ठीक है। और मैंने बोला कि इसके द्वारा अम्ल और क्षारों के मिश्रण का भी साथ साथ अनुमापन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।